मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा किसी न किसी रोचक प्रसंग से गूंजता रहता था। एक दिन अकबर ने देखा कि दरबारियों के बीच अजीब सी बहस चल रही है। कोई कह रहा था, झूठ मीठा होता है, तो कोई पलटकर कह रहा था, नहीं, सच ही सबसे प्यारा है। अकबर ने दरबार में व्यवस्था करवाई और पूछा, तुम सबकी राय अलग अलग क्यों है? क्या कोई एक नहीं बता सकता कि झूठ मीठा है या सच? सारे दरबारी चुप हो गए। तब अकबर की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल, अब तुम ही बताओ, झूठ मीठा है या सच? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, सच कड़वा होता है और झूठ मीठा। दरबार में फुसफुसाहट गूंज उठी। कुछ दरबारी हंसने लगे तो कुछ ने सोचा कि बीरबल फंस गया। अकबर ने भी भौहें चढ़ाकर कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि झूठ ही अच्छा है और सच की कोई कीमत नहीं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, झूठ सुनने में मीठा लगता है पर अंत में नुकसान पहुंचाता है, जबकि सच सुनने में कड़वा लगता है पर अंत में लाभ ही लाभ होता है। अगस्टिला। पहला प्रसंग, मीठा झूठ। बीरबल ने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए किसी को गंभीर बीमारी है। वैद्य उसे बताता है, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं। ये झूठ सुनकर मरीज खुश हो जाएगा, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, लेकिन जब बीमारी बढ़ेगी तब उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। यही मीठा झूठ है। दरबारियों ने सिर हिलाया। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। अड्राडा। दूसरा प्रसंग, कड़वा सच। बीरबल ने आगे कहा, अब सोचिए, वही वैद्य अगर सच्चाई बता दे, तुम्हें बीमारी है पर दवा और परहेज से यह ठीक हो सकती है। यह सुनते ही मरीज को धक्का लगेगा, वह उदास हो जाएगा, लेकिन सच मानकर इलाज करेगा और अंत में ठीक हो जाएगा। यही कड़वा सच है। अकबर मुस्कुराने लगे। दरबार में सन्नाटा था। अरगारा। तीसरा प्रसंग, राज दरबार की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को परखने के लिए कहा, तो फिर हमें कोई ऐसी घटना दिखाओ जिससे पूरा दरबार मान ले कि झूठ मीठा और सच कड़वा होता है। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, जहां अपना, इसकी परीक्षा यहीं की जा सकती है। आप दरबारियों से पूछिए, उनमें कौन सबसे अधिक योग्य है, कौन सबसे ईमानदार है। अकबर ने दरबारियों से सवाल किया। हर कोई मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, मैं तो आपका सबसे योग्य सेवक हूं, मैं ही सबसे ईमानदार हूं। अकबर ने देखा, हर कोई मीठा झूठ बोल रहा था। वे सब खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे, लेकिन मन में जानते थे कि सच ऐसा नहीं है। तब बीरबल आगे बढ़े और अकबर की ओर इशारा करके बोले, जहां पनाह, सच यह है कि आप सबके सामने सबसे ईमानदार, सबसे न्यायप्रिय और सबसे योग्य वही हैं, बादशाह अकबर। यह सच कड़वा इसलिए है क्योंकि इसे मानने से बाकी दरबारियों की श्रेष्ठता कम हो जाती है। दरबारियों के चेहरे उतर गए, वे चुप हो गए। अरगलारा। चौथा प्रसंग, जनता का अनुभव। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा, एक दुकानदार ग्राहक से कह रहा था, यह कपड़ा सबसे अच्छा है, लो जी, पूरे राज्य में ऐसा नहीं मिलेगा। ग्राहक ने कपड़ा खरीदा, लेकिन घर जाकर देखा कि कपड़ा घटिया निकला। ग्राहक ने दुखी होकर कहा, झूठ मीठा था पर नुकसान हुआ। फिर उन्होंने एक किसान को देखा। किसान खरीदार से बोला, यह अनाज थोड़ा मोटा है, लेकिन शुद्ध और ईमानदारी से उगाया गया है। खरीदार ने पहले झिझक दिखाई, पर बाद में जब अनाज पकाया तो वह स्वादिष्ट और सेहतमंद निकला। उसने किसान को आशीर्वाद दिया। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, आज मैंने खुद देख लिया कि सच भले कड़वा लगे पर अंत में सुख ही देता है। अग्रहा। उपसंहार। दरबार में लौटकर अकबर ने घोषणा की, आज से हम सब मानेंगे कि झूठ चाहे कितना मीठा क्यों न लगे, उसका अंजाम बुरा होता है। सच चाहे कड़वा लगे, लेकिन वही सच्चा मित्र है। बीरबल झुके और बोले, जहां अपना, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। कहानी का संदेश। झूठ शुरू में सुख देता है पर अंत में दुख लाता है। सच शुरुआत में कड़वा लगता है पर अंत में लाभ और शांति देता है। जीवन में सच्चाई को अपनाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जॉसिगोस। पांचवां प्रसंग, दुकानदार और ग्राहक। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां अपना, दरबार की बात और है, पर असली परीक्षा जनता में होती है। वहां झूठ और सच की असली पहचान होती है। अकबर ने हामी भरी। दोनों भेष बदलकर बाजार पहुंचे। एक दुकानदार ने ग्राहक से कहा, यह रेशमी कपड़ा है, बहुत टिकाऊ और बढ़िया, पूरे आगरा में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। आप इसे लीजिए और घर वालों को खुश कर दीजिए।
ग्राहक ने कपड़ा खरीदा, पैसे चुकाकर घर गया। कपड़े को धोते ही रंग उतर गया और धागे निकलने लगे। घर वालों ने ग्राहक को डांटा। ग्राहक सोचने लगा, दुकानदार ने मीठे शब्दों में झूठ कहा और मैं फंस गया। यह देख अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए, यही है मीठे झूठ का परिणाम। अकबर ने। छठा प्रसंग। किसान और खरीदार। थोड़ा आगे चलकर उन्होंने एक किसान को देखा। किसान गेहूं बेच रहा था। एक खरीदार आया और बोला, यह गेहूं इतना महंगा क्यों? किसान बोला, भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह गेहूं साधारण है, इसमें दाने मोटे हैं, लेकिन यह पूरी तरह शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। खरीदार झिझका, लेकिन उसने सोचा, यह आदमी सच बोल रहा है। उसने अनाज खरीदा और घर ले गया। जब गेहूं पिसा और रोटियां बनी तो स्वाद गजब का था। परिवार ने खुशी से किसान को दुआएं दी। अकबर ने गहरी सांस ली। झूठ ने धोखा दिया, लेकिन कड़वा सच अंत में मीठा फल लाया। 60वां प्रसंग। दरबारी की चाल। यह सुनकर कुछ दरबारी परेशान हो गए। वे सोचने लगे, अगर अकबर सच को इतना मानने लगे तो हमारी मीठी मीठी बातें किसी काम की नहीं रहेंगी। हमें बीरबल को सबक सिखाना ही होगा। एक दरबारी ने चाल चली। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल तो कहता है कि सच कड़वा होता है। क्यों ना आप इन्हें आदेश दें कि यह पूरे दरबार में सच बोलें, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। अकबर को यह विचार रोचक लगा। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल 7 दिनों तक तुम केवल सच बोलोगे, चाहे वह कितना कड़वा क्यों ना हो। अरबाइट्स। 8वां प्रसंग। बीरबल का सच। पहले ही दिन एक मोटा दरबारी बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल बताओ मैं कैसा दिखता हूं। बीरबल ने कहा, सच सुनना है तो सुनो, तुम मोटे हो और आलसी भी। दरबार में ठहाका लगा, लेकिन दरबारी का चेहरा उतर गया। अगले दिन एक अमीर व्यापारी बोला, बीरबल मेरे बारे में बताओ। बीरबल ने कहा, तुम बहुत लालची हो, 100 में से 99 हिस्से अपने लिए रख लेते हो और गरीब को केवल 1 हिस्सा देते हो। व्यापारी तिलमिला उठा। तीसरे दिन एक कवि आया और अपनी कविता सुनाई। बीरबल कैसी लगी? बीरबल ने कहा, कड़वा सच यह है कि तुम्हारी कविता इतनी बुरी है कि उसे सुनकर लोग सो जाएं। पूरा दरबार हंस पड़ा। कवि उदास हो गया। आर दान। 9वां प्रसंग। अकबर की सीख। 60वें दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल 7 दिनों तक सच बोलकर कैसा अनुभव हुआ? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, लोगों को झूठ मीठा लगता है, इसलिए वे सुनना पसंद करते हैं, लेकिन जब मैंने सच बोला तो सबको बुरा लगा। यही प्रमाण है कि सच कड़वा और झूठ मीठा होता है, परंतु अंत में केवल सच ही लाभ देता है। अकबर ने गहरी सांस ली और दरबार में घोषणा की, आज से हमारे राज्य में सच ही सबसे बड़ा गुण माना जाएगा। जो झूठ बोलेगा वह चाहे जितना मीठा क्यों ना हो, उसे दंड मिलेगा। दादा उपसंहार। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, झूठ मिठास की तरह जीभ पर लगता है, लेकिन जहर की तरह असर करता है। सच दवा की तरह कड़वा है, लेकिन वही जीवन बचाता है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल वाह। और उस दिन से झूठ मीठा है, सच कड़वा है का सबक पूरे साम्राज्य में मशहूर हो गया। संदेश। मीठा झूठ केवल धोखा देता है, कड़वा सच शुरू में चुभता है पर अंत में सुख देता है। सच्चाई ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। दायरा। 5वां प्रसंग। और गहरे अनुभव। नगर भ्रमण के बाद अकबर और बीरबल किले लौटे। रास्ते में अकबर सोच में डूबे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल आज हमने झूठ और सच दोनों के परिणाम देखे, पर क्या हमेशा सच ही सुख देता है? क्या कभी झूठ भी लाभकारी हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, झूठ कभी स्थायी सुख नहीं देता। हां, कभी कभी झूठ का सहारा किसी को अस्थायी सांत्वना देता है, पर अंत में सच सामने आता ही है। तंडरबाय। 6ठा प्रसंग। सैनिक की परीक्षा। कुछ दिनों बाद एक सैनिक दरबार में आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा बेटा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ है। सब लोग मुझे सांत्वना देते हैं कि वह बहुत महान बन गया, लेकिन मेरा मन टूट चुका है। कुछ दरबारी उसे ढांढस बंधाने लगे, भाई तुम्हारा बेटा स्वर्ग में है, अब तो उसकी आत्मा सुखी है। सैनिक के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तब बीरबल आगे बढ़े और बोले, सच यह है कि तुम्हारा बेटा चला गया है। तुम्हारा दुख सच्चा है और इसे मिटाना कठिन है, पर एक और सच यह है कि तुम्हारे बेटे ने देश के लिए बलिदान दिया। उसका नाम इतिहास में अमर रहेगा।
सैनिक ने आंसू पोंछे और बीरबल को प्रणाम किया। सच कड़वा था, पर आपके शब्दों में वह शक्ति है जिसने मेरे दिल को संभाल लिया। अकबर ने धीरे से कहा, अब मैं समझ रहा हूं कि सच कितना भारी होता है, फिर भी वही सहारा बन जाता है। असदबाग। 7वां प्रसंग। दरबारियों की नई चाल। दरबारी अब भी चैन से नहीं बैठे। उन्होंने सोचा, बीरबल हर बार सच और झूठ की बातें करके राजा का दिल जीत लेता है। अगर हम उसे फंसाए कि सच बोले और राजा को बुरा लगे तो उसकी हंसी छिन जाएगी। एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल तो दावा करता है कि सच हमेशा सबसे बड़ा है। क्यों ना आप इन्हें आदेश दें कि हमारे बारे में भी सच कहें। अकबर हंस पड़े। यह तो मजेदार होगा। बीरबल, अब तुम दरबारियों के बारे में सच सच बोलो। करगुज। 8वां प्रसंग। कड़वे सच का असर। सबसे पहले एक दरबारी खड़ा हुआ। बीरबल, बताओ मैं कैसा हूं? बीरबल ने झुककर कहा, सच कहूं तो आप चापलूसी में माहिर हैं और आपकी यही आदत आपको कमजोर बना देती है। पूरा दरबार हंस पड़ा। दरबारी का चेहरा उतर गया। दूसरा दरबारी खड़ा हुआ। और मैं? बीरबल ने कहा, आप दिखावा बहुत करते हैं लेकिन अंदर से डरपोक हैं। अकबर ठहाका मारकर हंसने लगे। फिर तीसरा दरबारी बोला, और मेरी बारी? बीरबल बोले, आप हमेशा दूसरों की चाल चलते हैं लेकिन हर बार खुद ही जाल में फंस जाते हैं। दरबार हंसी से गूंज उठा। अरगुज। 9वां प्रसंग। अकबर की परीक्षा। अकबर ने सोचा, क्यों ना मैं खुद भी परखा जाऊं। उन्होंने कहा, बीरबल, अब मेरे बारे में सच बताओ। सारे दरबारी चुप हो गए। उन्हें लगा अब बीरबल की खैर नहीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, सच यह है कि आप बहुत न्यायप्रिय हैं लेकिन कभी कभी दूसरों की मीठी बातों में आकर गलत निर्णय लेने को तैयार हो जाते हैं। आपकी यही सरलता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। अकबर गंभीर हो गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, यही तो असली मित्रता है, जो सच बोले चाहे वह कड़वा क्यों ना हो। अंडासा। 10वां प्रसंग। जनता की सीख। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब इस शिक्षा को जनता तक पहुंचाना चाहिए क्योंकि लोग अक्सर झूठ की मिठास में फंस जाते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया जाए, झूठ मीठा है पर धोखा देता है, सच कड़वा है पर जीवन संवार देता है। नगर नगर यह घोषणा हुई। लोगों ने बीरबल की बातें सुनी और अपने जीवन में उतारने लगे। किसान ईमानदारी से अनाज बेचने लगे, व्यापारी सच बताने लगे। लोगों ने धीरे धीरे समझ लिया कि सत्य की ताकत झूठ से कहीं अधिक है। अरगरवारी। उपसंहार। अकबर ने दरबार में घोषणा की, जिस दरबार में सच बोला जाता है वह दरबार मजबूत होता है और जिस दरबार में झूठ चलता है वहां केवल विनाश होता है। बीरबल झुके और बोले, जहां अपना, यही जीवन का सार है। सच भले कड़वा हो, वही अमृत है। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। हानि का संदेश। झूठ अस्थाई मिठास देता है परंतु स्थायी हानि पहुंचाता है। सच शुरुआत में चुभता है लेकिन अंत में सुख और सम्मान देता है। सच्चाई ही इंसान को ऊंचा उठाती है और झूठ अंत में शर्मिंदा करता है। 10 बुर आलबा। 11वां प्रसंग। बीरबल की नई चुनौती। कुछ महीनों बाद दरबारियों ने फिर एक चाल चली। वे बोले, जहां पनाह, बीरबल हमेशा कहता है कि सच सबसे बड़ा है, पर सच कभी कभी राज्य को भी संकट में डाल सकता है। क्यों ना आप इन्हें आदेश दें कि इस बार ऐसा सच बताएं जिससे पूरा दरबार असहज हो जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बीरबल, आज तुमको सच कहना ही होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। दरबारी खुश हुए। उन्हें लगा आज बीरबल बुरी तरह फंसेगा। अरबार। 12वां प्रसंग। बीरबल का साहसिक सच। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और गहरी सांस ली। जहां पनाह, सच यह है कि इस दरबार में कुछ दरबारी केवल चापलूसी करते हैं और राज्य की भलाई नहीं चाहते। वे अपनी पदवी बचाने के लिए मीठे झूठ का सहारा लेते हैं। अगर इन्हें सुधारा न गया तो यह राज्य को कमजोर कर देंगे। दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने कड़वा सच कह दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अरवायतना। 13वां प्रसंग। सत्य की शक्ति का परीक्षण। अकबर ने जनता को बुलवाया। उन्होंने लोगों से पूछा, तुम्हें क्या अधिक प्रिय है, मीठा झूठ या कड़वा सच? कुछ लोग बोले, जहां पनाह, हमें मीठा झूठ अच्छा लगता है क्योंकि उससे दिल को सुकून मिलता है।
दूसरों ने कहा, हमें सच पसंद है क्योंकि उससे जीवन संवरता है। तब बीरबल ने सबको एक प्रयोग करवाया। उन्होंने 2 कटोरे रखे, एक में शहद और जहर मिला दिया, दूसरे में कड़वी औषधि डाली। उन्होंने कहा, पहला कटोरा झूठ है, मीठा पर जानलेवा। दूसरा कटोरा सच है, कड़वा पर जीवनदायी। लोग समझ गए। सबने सिर झुका लिया। अरगोहा 14वां प्रसंग, राजकुमार की परीक्षा। एक दिन राजकुमार सलीम ने बीरबल से पूछा, अगर मैं अपनी गलती कर बैठूं तो क्या तुम सच कहोगे? बीरबल ने झुककर कहा, हां राजकुमार, क्योंकि सच्चाई ही भविष्य को मजबूत करती है। सलीम ने जानबूझकर खेल में धोखा किया। बीरबल ने तुरंत कहा, राजकुमार, सच यह है कि आपने छल किया है, पर भविष्य में एक शासक को छल नहीं, न्याय करना चाहिए। सलीम ने सिर झुका लिया और बोला, बीरबल, आज से मैं सच्चाई को ही अपना साथी बनाऊंगा। नालाज 15वां प्रसंग, झूठ का अंत। कुछ समय बाद राज्य में एक व्यापारी बड़ा घोटाला करता पकड़ा गया। उसने जनता से झूठे वादे किए और कर वसूला। जब उसकी पोल खुली तो जनता भड़क उठी। अकबर ने बीरबल से कहा, अब क्या करना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इस व्यापारी को सबक यही मिलना चाहिए कि झूठ अंत में नाश लाता है। इसे सजा दीजिए ताकि बाकी लोग भी सच का महत्व समझें। अकबर ने व्यापारी को दंडित किया और पूरे राज्य में घोषणा की, झूठ चाहे कितना मीठा हो, इस राज्य में उसका स्थान नहीं। तंज़ का 16वां प्रसंग, सत्य का महोत्सव। अकबर ने बीरबल के सुझाव पर सत्य महोत्सव का आयोजन करवाया। लोगों ने वहां आकर अपनी सच्ची कहानियां साझा की। किसी किसान ने कहा, मैंने ईमानदारी से अनाज बेचा तो मुझे कम लाभ मिला, लेकिन सम्मान बहुत मिला। किसी स्त्री ने कहा, मैंने अपने पति को सच बताया, भले वह कड़वा था, पर आज हमारा परिवार और मजबूत है। यह महोत्सव पूरे राज्य में मिसाल बन गया। अरगोगुण उपसंहार। दरबार में अकबर ने घोषणा की, झूठ शुरुआत में मीठा लगता है पर अंत में धोखा देता है। सच शुरुआत में कड़वा लगता है पर अंत में सुख, विश्वास और सम्मान लाता है। जो भी इस राज्य में सच्चाई को अपनाएगा वही हमारा सच्चा साथी होगा। बीरबल झुके और बोले, जहां पनाह, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। सच की राह कठिन है पर वही अमर है। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। और झूठ मीठा है, सच कड़वा है, कि यह सीख हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। खानी का संदेश। झूठ मीठे जहर की तरह है जो धीरे धीरे नाश करता है। सच औषधि की तरह है जो कड़वा जरूर है पर जीवन बचाता है। सच्चाई अपनाने वाला कभी पराजित नहीं होता। दरबार में उस दिन एक अलग ही माहौल था। अकबर बादशाह अब भी सोच रहे थे कि बीरबल ने सच और झूठ की मिठास और कड़वाहट को किस तरह कहानी के माध्यम से समझाया। पर दरबारी हार मानने को तैयार नहीं थे। अर्गराजी। दरबारियों की नई चाल। राजा के कान भरने वाले कुछ दरबारी आपस में इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, बादशाह को लगता है कि बीरबल सच का सबसे बड़ा झंडा बरदार है। हमें ऐसा सबूत देना होगा कि बीरबल की बात झूठ साबित हो जाए, तभी तो हम जीत पाएंगे। वे सब ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर किसी साधारण आदमी से मीठा झूठ कहलवा दिया जाए और वही बादशाह के सामने सच से ज्यादा अच्छा लगे तो बीरबल हार जाएगा। अड्डा सुन। एक साधारण किसान की एंट्री। अगले दिन दरबार में एक किसान को बुलाया गया। किसान गरीब था लेकिन सीधा सादा। दरबारियों ने उसे पहले से समझा रखा था कि क्या बोलना है। अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हारे अनुभव में सच अच्छा है या झूठ? किसान बोला, जहां तक मैंने देखा है झूठ ही इंसान को जीने देता है। सच बोलो तो दुश्मन बढ़ जाते हैं। यह सुनकर दरबारियों ने ताली बजाई। उन्हें लगा कि अब बीरबल को मात मिल जाएगी। बीरबल का शांत उत्तर। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब क्या कहोगे? किसान तो साफ कह रहा है कि झूठ ही जीवन आसान बनाता है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, झूठ मीठा जरूर है, लेकिन वह उसी तरह है जैसे मीठा झर। शुरू में अच्छा लगता है पर अंत में इंसान को नष्ट कर देता है। सच कड़वा है पर वैसा ही जैसे दवा। शुरू में पीना कठिन लगता है पर अंत में जीवन बचा लेता है। चक बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने दरबार में 2 प्याले मंगवाए। एक प्याले में शहद रखा और दूसरे में कोई कड़वी औषधि। उसने किसान से कहा, तुम्हें अगर आज तुरंत खुशी चाहिए तो शहद पी लो, और अगर जीवन बचाना है तो यह औषधि चुन लो। किसान हक्का बक्का रह गया। उसने डरते डरते औषधि चुनी।
बीरबल ने कहा, देखा जहां पनाह, इंसान अंततः वही चुनता है जो उसे बचाए, न कि जो बस मीठा लगे। अरगारी। दरबारियों की हार, दरबारियों के चेहरे उतर गए। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि सच कड़वा होते हुए भी जीवन का आधार है। झूठ की मिठास बस थोड़ी देर की है। नौरकुअन। कहानी की सीख, उस दिन से दरबार में एक नया नियम बन गया। सच बोलने से डरना नहीं है, क्योंकि वही राज्य की असली ताकत है। बीरबल ने सबको सिखाया कि झूठ के सहारे जीवन आसान लग सकता है, पर टिकता नहीं। सच मुश्किलों के बावजूद हमेशा मजबूत खड़ा रहता है। इस तरह बीरबल ने फिर दरबार को हंसी और सीख दोनों दी। जहां दरबारी चालें चलते रहे, वहीं बीरबल की बुद्धिमानी और तर्क हर बार जीतते रहे। जारी रहेगा। दरबार में उस दिन का माहौल अभी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से गूंज रहा था। किसान और औषधि वाले प्रयोग ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन दरबारी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। अर्गस। दरबारियों की नई योजना। कई दरबारी रात को गुप्त बैठक में मिले। उन्होंने सोचा, बीरबल हर बार तर्क से हमें हरा देता है। अगर हम तर्क के बजाय भावनाओं का खेल खेलें तो शायद जीत हमारी हो जाए। इस बार उन्होंने योजना बनाई कि पूरे दरबार के सामने एक ऐसा नाटक प्रस्तुत किया जाएगा जिससे लगे कि झूठ ही असली सुख देता है और सच इंसान को दुखी कर देता है। एच्यूर डाफ। अकबर की जिज्ञासा। अगले दिन दरबार में दरबारियों ने अपनी योजना सामने रखी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम साबित करना चाहते हैं कि बीरबल का कहना अधूरा है। इसके लिए हम एक नाटक तैयार करेंगे। नाटक से बढ़कर सच कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें जीवन के सारे रंग दिखाई देते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अनुमति है, लेकिन ध्यान रहे बीरबल को भी जवाब देने का मौका मिलेगा। अर्दरा। दरबारियों का नाटक शुरू हुआ। पहला दृश्य। एक गरीब आदमी सच बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसे मारा पीटा जाता है। दूसरा दृश्य। वही गरीब आदमी झूठ बोलता है कि उसके पास खजाना छुपा है। लोग उसकी सेवा करने लगते हैं। अंत में नाटककार ने कहा, देखा, सच बोलने से इंसान पिटता है और झूठ बोलने से सम्मान मिलता है। दरबार तालियों से गूंज उठा, पर अकबर चुप थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। रामडा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने दरबारियों से कहा, नाटक अधूरा है, यह केवल आधा सच दिखाता है। असली परिणाम तो समय के साथ सामने आता है। उसने भी एक नाटक प्रस्तुत करने का आग्रह किया। काटार। बीरबल का नाटक। पहला दृश्य। गरीब आदमी झूठ बोलता है कि उसके पास खजाना है। लोग उसकी सेवा करने लगते हैं। दूसरा दृश्य। समय बीतता है। खजाना न मिलने पर लोग गुस्से में उसे पकड़ लेते हैं और उसकी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। तीसरा दृश्य। वही गरीब आदमी सच बोलता है कि उसके पास कुछ नहीं है। शुरू में लोग उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी सबको भा जाती है। लोग उसे काम देने लगते हैं और वह सम्मान पाता है। अंत में बीरबल ने कहा, सच कड़वा जरूर है, लेकिन वही स्थायी सुख देता है। झूठ मीठा है, पर अंत में विनाशकारी। अर्ग्रहस। अकबर की प्रसन्नता। अकबर इतना हंसे कि आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने नाटक के जरिए वह बात साबित कर दी जो 1000 किताबें भी न समझा पाती। दरबारी हर बार कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में तुम्हारी बुद्धि ही जीतती है। अड्डराबरा। सीख। उस दिन पूरा दरबार मान गया कि झूठ की चमक सिर्फ कुछ समय की होती है, लेकिन सच की रोशनी हमेशा टिकती है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच को समझने वाला ही असली विजेता होता है, क्योंकि उसका भरोसा कभी टूटता नहीं। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। जारी रहेगा। अगले भाग में बीरबल एक अनोखी परीक्षा मस रखेंगे, जिसमें दरबारियों को सच और झूठ के बीच चुनाव करना होगा, और यह चुनाव उनके भविष्य का फैसला करेगा। दरबारियों का नाटक और बीरबल का पलटवार, दोनों ने दरबार का माहौल गर्म कर दिया था। लेकिन ईर्ष्यालु दरबारियों को अब भी चैन नहीं था। वे सोच रहे थे, हर बार बीरबल अपनी बुद्धि से बाजी पलट देता है। अगर हम हारते ही रहेंगे तो दरबार में हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। इसी चिंता के बीच बीरबल ने खुद ही अगली चुनौती पेश कर दी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूं। इस परीक्षा में सच्चाई और झूठ दोनों की असली परख हो जाएगी। दरबार और दरबारी दोनों इसका गवाह बनेंगे। अकबर ने तुरंत हामी भरी। बीरबल,
मुझे तुम्हारी परीक्षाएं हमेशा पसंद आती हैं। बताओ, इस बार क्या करने का विचार है? अकबर जैन। परीक्षा की घोषणा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, 7 दिनों बाद मैं एक सभा आयोजित करूंगा। हर दरबारी को वहां आना होगा और अपने साथ एक कहानी लानी होगी। कहानी सच भी हो सकती है, झूठ भी, लेकिन दरबार में वही कहानी सबसे मूल्यवान मानी जाएगी, जिसमें लोग हंसें भी, सोचें भी और सीख भी पाएं। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी बोले, ये तो आसान है, हम बढ़िया कहानियां गढ़ लेंगे। कुछ डर गए, अगर झूठ पकड़ लिया गया तो मजाक बन जाएगा। अकबर हंसते हुए बोले, बहुत अच्छा बीरबल, मैं इस परीक्षा का बेसब्री से इंतजार करूंगा। ड्रक्राज। तैयारी का सप्ताह। 7 दिनों तक पूरा दरबार इस परीक्षा की तैयारी में जुट गया। एक दरबारी किताबों में उलझ गया ताकि पुराने किस्से ढूंढ सके। दूसरा गांव गांव घूमने लगा ताकि अनोखे किस्से इकट्ठा कर सके। कुछ दरबारी बैठे बैठे कहानियां गढ़ने लगे, जिनमें हकीकत कम और कल्पना ज्यादा थी। दूसरी ओर बीरबल बड़े इत्मीनान से लोगों से बातें करते, उनके दुख सुख सुनते और रोजमर्रा के छोटे छोटे अनुभव इकट्ठा करते। खग्रास। 7वां दिन। सभा का आरंभ। 7वें दिन दरबार सजा। अकबर बीच में बैठे थे और बीरबल उनके बगल में। चारों तरफ दरबारी और आम जनता मौजूद थी। अकबर ने कहा, आज हम सुनेंगे सच और झूठ की असली परीक्षा। जो कहानी मेरे दिल को छू जाएगी वही विजेता होगी। अर्जा। दरबारियों की कहानियां। पहला दरबारी आगे आया। उसने एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई कि कैसे उसने एक रात अकेले ही 100 डाकुओं को हराया। कहानी रोमांचक थी, लेकिन हर वाक्य से झूठ टपक रहा था। जनता हंसी दबाने लगी। दूसरा दरबारी आया। उसने कहा, मैंने सपना देखा कि चांद धरती पर उतर आया और मेरे घर में बैठकर खाना खा रहा है। यह सुनकर दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीसरे दरबारी ने थोड़ा समझदारी दिखाई। उसने एक व्यापारी और धोखेबाज ग्राहक की कहानी सुनाई। शुरुआत में सबको मजा आया, लेकिन अंत इतना उलझा हुआ था कि लोग बोर हो गए। अरवा। बीरबल की बारी। आखिरकार बीरबल आगे आए। उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, मेरी कहानी छोटी है, लेकिन इसमें सच्चाई भी है और सीख भी। उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक बच्चा बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक दुकानदार मिठाई बेच रहा है। बच्चा बोला, काका, मुझे सबसे मीठी चीज चाहिए। दुकानदार ने गुड़ दे दिया। बच्चा खुश होकर चला गया। अगले दिन वही बच्चा बोला, काका, अब मुझे सबसे कड़वी चीज चाहिए। दुकानदार ने वही गुड़ दे दिया जो पुराना होकर खराब हो चुका था। बच्चे ने हैरानी से पूछा, ये कैसे? वही गुड़ कभी मीठा और कभी कड़वा। दुकानदार हंसकर बोला, बेटा, जब तक गुड़ ताजा है मीठा है, जब बासी हो जाए तो कड़वा हो जाता है। झूठ भी ऐसा ही है। शुरुआत में मीठा लगता है, पर समय के साथ वह जहर बन जाता है। सच शुरू में भले कड़वा लगे, लेकिन समय के साथ वही सबसे मीठा हो जाता है। नंबर 1। दरबार की प्रतिक्रिया। बीरबल की कहानी सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, यह कहानी छोटी थी, पर असर इतनी गहरी कि दिल तक पहुंच गई। सचमुच यही असली विजेता है। दरबारियों ने सिर झुका लिया। वे समझ गए कि चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न कर लें, बीरबल की बुद्धि और सच्चाई के आगे उनकी कोई नहीं चलती। अदगारनो। उपसंहार। उस दिन अकबर ने ऐलान किया, झूठ की चमक थोड़ी देर की है, असली ताकत सच की है, जो कड़वा होते हुए भी समय के साथ मीठा बन जाता है। और इसी सच का सबसे बड़ा रक्षक हमारे बीरबल हैं। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। खानी का संदेश। झूठ की मिठास क्षणिक है, सच की कड़वाहट स्थायी नहीं। समय के साथ सच ही सबसे मीठा फल देता है। बीरबल की बुद्धि ने यह एक बार फिर साबित कर दिया। बीरबल की पिछली कहानी ने पूरे दरबार को हंसी और सीख दोनों दी थी, लेकिन ईर्ष्यालु दरबारियों का मन अब भी शांत नहीं हुआ था। वे बार बार मन ही मन कहते, अगर बीरबल ऐसे ही जीतता रहा तो हमारी कोई हैसियत नहीं बचेगी। हमें उसे किसी न किसी तरह नीचा दिखाना ही होगा। बीरबल यह सब भांप रहे थे। वे जानते थे कि अगर चालबाजी का जवाब चालबाजी से दिया जाए तो दुश्मनी बढ़ती है, पर अगर उसी को मजाक और बुद्धिमत्ता से पलटा जाए तो असर गहरा होता है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि अब की बार दरबारियों को ऐसी परीक्षा में फंसाएंगे जिससे उनका सच और झूठ दोनों सामने आ जाएगा। नादरी और नई चुनौती की घोषणा। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। बीरबल उठे और बोले,
जहां पनाह, अब मैं एक और परीक्षा लेना चाहता हूं। इस बार यह परीक्षा किसी कहानी या नाटक की नहीं होगी, बल्कि हर दरबारी को सच और झूठ की कसम खाकर बोलना होगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। यह दिलचस्प होगा, पर कसम कैसी? बीरबल ने कहा, दरबारियों को दो वाक्य बोलने होंगे। एक वाक्य होगा उनका सच और दूसरा होगा उनका झूठ। लेकिन दोनों वाक्यों को सुनकर हमें यह पहचानना होगा कि कौन सा सच है और कौन सा झूठ। पूरा दरबार हंसी और हलचल से गूंज उठा। दरबारियों के माथे पर पसीना छलक आया। अरजस। पहला दरबारी। उलझन में पहला दरबारी उठा और बोला, जहां पनाह, मैं रोज 5 घंटे किताबें पढ़ता हूं और मैं हर दिन 10 बार झूठ बोलता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका सच यह है कि यह रोज 10 बार झूठ बोलता है, और इसका झूठ यह है कि यह 5 घंटे किताबें पढ़ता है। अगर यह सचमुच पढ़ता होता तो इतनी ईर्ष्या और चालाकी इसमें न होती। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। 9। दूसरा दरबारी। फंसा खुद ही दूसरा दरबारी बोला, मैंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की और मैं बीरबल से बहुत प्यार करता हूं। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, सच यह है कि इसने कभी किसी से प्यार नहीं किया, और झूठ यह है कि यह मुझसे प्यार करता है। अगर यह सचमुच प्यार करता तो रोज मेरे खिलाफ चालें न चलता। दरबारी का चेहरा लाल हो गया। जनता हंसते हंसते लोटपोट हो गई। एगाजा। तीसरा दरबारी। चालाकी की कोशिश। तीसरा दरबारी थोड़ा चालाक था। उसने सोचा कि मैं ऐसा कहूंगा कि कोई पकड़ ना पाए। वह बोला, मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूं और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहां पनाह, सच यह है कि यह मंदिर जाता है, लेकिन झूठ यह है कि यह कभी झूठ नहीं बोलता। अगर यह झूठ न बोलता तो आज यह कसम की परीक्षा में न बैठा होता। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। अंडरीन डीसरान। बीरबल की बारी। अब सबने कहा, बीरबल, अब आप भी बोलिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मेरा सच यह है कि मैं दरबारियों की चाल हमेशा पकड़ लेता हूं, और मेरा झूठ यह है कि मैं कभी अकबर से असहमत नहीं होता। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, सचमुच तुमने दिल जीत लिया। तुम्हारा झूठ भी मीठा है और सच भी मीठा। अंडा। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने घोषणा की, आज के बाद दरबारियों को समझ लेना चाहिए कि बीरबल को झूठ और सच की परख कोई नहीं हरा सकता। उसकी बुद्धि ऐसी है कि चालाकी करने वाला खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। इंडार इंद्रिस। उपसंहार। उस दिन के बाद दरबारियों ने मन ही मन कसम खाई कि वे अब बीरबल को फंसाने की कोशिश कम करेंगे। लेकिन उनकी ईर्ष्या इतनी गहरी थी कि वे फिर भी अगले मौके की तलाश में लगे रहे। बीरबल ने उस दिन अकबर से कहा, जहां पनाह, झूठ और सच का फर्क हमेशा साफ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग कभी कभी आंखें बंद कर लेते हैं, और जो आंखें खोल दे वही असली मित्र है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बीरबल, तुम न केवल मेरे दरबार के बल्कि मेरे जीवन के भी सच्चे मित्र हो। दरबार की गूंज दूर दूर तक फैल गई। झूठ मीठा है, सच कड़वा है, पर अंत में सच ही विजयी होता है। बीरबल की कस्मों वाली परीक्षा ने पूरे दरबार को हिला दिया था। हर दरबारी बुरी तरह शर्मिंदा हुआ, लेकिन उनकी ईर्ष्या अब भी खत्म नहीं हुई थी। वे सोच रहे थे, दरबार में तो बीरबल जीत गया, लेकिन अगर फैसला जनता के हाथ में हो तो शायद तब हम बाजी पलट सकें। इसी सोच के साथ उन्होंने नई चाल रची। अंदरियस। दरबारियों की नई योजना। रात को गुप्त बैठक में एक दरबारी बोला, हम बार बार हारते हैं क्योंकि बीरबल अकबर का प्रिय है। अगर फैसला जनता करे तो बीरबल को जीतना मुश्किल होगा। दूसरे ने कहा, ठीक है, अगली बार हम यह प्रस्ताव रखेंगे कि बीरबल की परीक्षा दरबार में नहीं बल्कि गांव की चौपाल में हो। वहां जनता तय करेगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सभी सहमत हो गए। अमोंटा। दरबार में प्रस्ताव। अगले दिन दरबार लगा। दरबारियों ने अकबर से कहा, जहां पनाह, दरबार में बीरबल हमेशा जीत जाता है क्योंकि हम सब उसकी बुद्धि के आगे टिक नहीं पाते। लेकिन अगर सच्चाई इतनी ही ताकतवर है तो क्यों न जनता को ही जज बनाया जाए। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। अगली बार बीरबल और दरबारियों की परीक्षा जनता के बीच होगी। वही तय करेगी कि सच क्या है और झूठ क्या। दरबार में हलचल मच गई। दरबारियों को उम्मीद जगी, अब की बार जनता हमारी तरफ होगी।
नौचारदार गांव की चौपाल। कुछ दिनों बाद अकबर और पूरा दरबार एक बड़े गांव पहुंचे। चौपाल पर सैकड़ों लोग जमा थे। बच्चे, बूढ़े, किसान, महिलाएं सब देखने को उत्सुक थे। अकबर ने घोषणा की, आज की सभा में फैसला जनता करेगी। बीरबल और दरबारियों को अपनी अपनी बात रखनी होगी। जो सच्चाई साबित करेगा वही विजेता होगा। असबाज दरबारियों की कोशिश। पहला दरबारी उठा और बोला, जनता जनार्दन, बीरबल कहता है कि झूठ कड़वा होता है और सच मीठा। पर सोचिए, अगर बच्चा बीमार हो और आप उसे दवा कड़वी बताएं तो वह नहीं खाएगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलकर कहें कि यह मिठाई है तो बच्चा दवा खा लेगा और ठीक हो जाएगा। तो क्या झूठ कभी कभी मीठा नहीं होता? जनता सोच में पड़ गई। कुछ लोग सिर हिलाने लगे। दूसरा दरबारी बोला, कभी कभी इंसान का झूठ किसी का भला कर देता है। जैसे पति अपनी पत्नी से कहे कि वह बहुत सुंदर लग रही है, भले ही वह थकी हुई क्यों ना हो। तो क्या यह झूठ बुरा है? लोग मुस्कुराने लगे। दरबारियों को लगा कि जनता उनकी तरफ झुक रही है। अड्डासिजू बीरबल की बारी। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सही कहा, कभी कभी झूठ मीठा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि उसकी मिठास कितनी देर तक रहती है। 1 दिन, 2 दिन या कुछ पल। फिर उन्होंने जनता को संबोधित किया। मान लीजिए, किसान को कोई कहे कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी, जबकि मौसम खराब हो। किसान खुश हो जाएगा, पर जब फसल बर्बाद होगी तब उसका दुख और बढ़ जाएगा। क्या यह झूठ सच से बेहतर था? जनता ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। डवक बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने चौपाल में 2 थालियां रखवाईं। पहली थाली में ताजा गुड़ रखा, दूसरी थाली में वही गुड़ रखा जो खराब होकर कड़वा हो चुका था। उन्होंने बच्चों से कहा, बताओ कौन सा गुड़ खाना चाहोगे? सब बच्चों ने ताजा गुड़ उठाया और मुस्कुराकर खाने लगे। किसी ने भी बासी गुड़ नहीं छुआ। बीरबल बोले, देखा, झूठ बासी गुड़ जैसा है। शुरू में मीठा लगेगा पर जल्दी ही कड़वा हो जाएगा। सच ताजा गुड़ जैसा है। शुरू में साधारण लगेगा पर उसका स्वाद स्थायी रहेगा। दारना जनता का फैसला। जनता जोर जोर से बोली, बीरबल सही कहते हैं। सच भले कड़वा हो पर अंत में वही सबसे मीठा होता है। अकबर ने घोषणा की। जनता ने फैसला दे दिया। आज भी बीरबल की बुद्धि विजयी हुई। दरबारियों, अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि झूठ की उम्र छोटी है और सच की उम्र लंबी। विरासत उपसंहार। दरबारियों के चेहरे उतर गए। जनता की हंसी ने उनकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ दरबार को बल्कि पूरी जनता को सिखाया कि झूठ की मिठास क्षणिक है और सच की कड़वाहट भी मीठे फल में बदल जाती है। पूरा गांव तालियों और जयकारों से गूंज उठा। कहानी का संदेश। झूठ भले कुछ पल सुकून दे, लेकिन अंत में दुख ही देता है। सच शुरुआत में कठोर हो सकता है, लेकिन वही इंसान को